Dear all, जिनास पाकिस्तान मेंबर्स, DHA वैली फैक्ट्रीज़ और जो जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। 26 अगस्त 2021। आप में से बहुत से मेरे भाई इस टाइम का इंतज़ार कर रहे थे एंड दे वर आस्किंग टू मी कि हम लोग कब अपना हक लेने के लिए रोड के ऊपर होंगे। तो वो तमाम लोग जो इस बात लम्हे के लिए बेचैन थे कि कब हम फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ थी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन, जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अभी जो नेक्स्ट स्टेप था वो है पोल। पोल किस चीज़ का? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक रवैयों के साथ इस कंपेन को लेकर चल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इफ़ेक्टिव भाई हैं वो फैसला करें कि उनको प्रोटेस्ट कहाँ करना है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्म डेवलप किया है। उस फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ये फॉर्म मेरी इस वीडियो के साथ जहाँ पर ये वीडियो अपलोड होगी वहीं पर उसी जगह आपको फॉर्म मिलेगा। आप क्लिक करें और अपना डेटा डालें और ये डिसाइड करें कि हमें कहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है GHQ, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास कचहरी चौक, आप ऑप्शन नंबर 3 है आपका DHA का जो मेन ऑफिस है, और ऑप्शन नंबर 4 है जो DHA वैली का ऑफिस है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। डी चौक का भी ऑप्शन है। तो आपके पास फॉर्म आएगा और उसके अंदर आप अपना डाटा जो रिक्वायर्ड है वो डालें। याद रहे कि अगर आप खुद नहीं आ सकते तो आप जो बंदा आपकी जगह आएगा उसका व्हाट्सएप नंबर आप वहाँ डालेंगे, और जो भी नंबर आप डालेंगे वो व्हाट्सएप उसके ऊपर एक्टिव होना ज़रूरी है। प्लस आपको अपना ईमेल डालना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको कंफर्मेशन चली जाएगी कि यू हैव बिन रजिस्टर्ड, और आपका जो पोल है यानी आप किस चीज़ के लिए ऑप्ट किया है वो डेटा भी हमारे पास ऑटोमेटिकली एक लिस्ट की सूरत में जनरेट हो जाएगा। और मेजॉरिटी वोट की बेसिस पे हम ये फैसला करेंगे कि प्रोटेस्ट हमें कहाँ करना है। आखिरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। इसी तरह अपनी कोशिश के बगैर, खुद कोशिश किए बगैर भी प्लॉट नहीं मिलता। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये सिस्टम, हमारे इदारे इतनी बुरी तरह कोलैप्स हो गए हैं कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ देने से कासिर हैं, जिसकी वजह से हमें रोड के ऊपर आना पड़ रहा है। अगर अदालतें पाकिस्तान के अंदर इंटैक्ट होती, वो सिस्टम अपनी जगह मौजूद होते, उनको कोई इन्फ्लुएंस ना कर सकता, तो हमें अदालत, जिस तरह हम गए थे पिटीशन जो हमारी 3640 नंबर पिटीशन है जिसके अंदर हमारे साथ सरासर ज्यादती की गई, आउट राइटली जो है एक दिन दिहाड़े एक बहुत बड़ा शफून मारा गया इंसाफ के ऊपर। और हमें भी ये पता है कि DHA ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ किया और जज साहब को मजबूर किया होगा, या आई डोंट नो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर था क्योंकि उसके गवाहान विटनेस जिंदा मौजूद हैं कि जब जज साहब ने क्लियरली कहा कि मैं अपने फैसले में टाइमलाइन दूंगा आपको, और उसके बाद आउट राइटली उन्होंने हमारी पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील हम कर चुके हैं। वो रास्ता जैसे एक सुन्नत के अंदर तमाम तर ऑप्शंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि तमाम तर जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ किया जाए, तो वो हमने उसी चीज़ पे एज अ मुसलमान, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ सिविलाइज्ड पर्सन, हमने उस रास्ते को भी बंद नहीं किया। एंड वी हैव अपील्ड अगेंस्ट दैट डिसीजन। जो डिसीजन किसी भी पढ़े लिखे माशरे में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उसके ख़िलाफ़ हमने अपील की है। और हम ये समझते हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी हो जो इस सिस्टम में के जो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो बड़े बड़े जालिम लोग हैं, उनके सामने हमारी जो हक़ की आवाज़ है उसको वो एक्सेप्ट कर लें और उसको एक्नॉलेज कर लें। बहरहाल हम उसकी मजबूरी की वजह से हम रोड के ऊपर आए हैं। हमने DHA के साथ बातचीत के ज़रिए एक रास्ता खोला था। ये प्रोटेस्ट हम पहले भी करने जा रहे थे लेकिन हमने उसको पोस्टपोन किया था। उसकी वजह ये थी कि हमें कुछ लोगों ने ये इंश्योरेंस दी थी कि ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की, झूठ बोला, हमें जो है ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, और ये समझा कि शायद ये टाइम गुजरने के बाद ये लोग दोबारा से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे
या हम उनको लॉलीपॉप देंगे और लॉलीपॉप जब तक चूस के वो ख़त्म करेंगे तो टाइम गुजर चुका होगा। तो हमने सर वो लॉलीपॉप थूक दिया है, हम अभी मज़ीद चूसने के मूड में नहीं हैं। वी आर ऑन द रोड नाउ, और इंशाल्लाह तमाम तर जो मेरे इफेक्टिव भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं लिस्ट पब्लिक नहीं कर सकता, बट मैं दो चीज़ें कहता हूँ। मेरे जो इफेक्टिव भाई हैं वो भी सरप्राइज हो जाएंगे अपने इर्द गिर्द देखकर नंबर्स, और डीएचए भी सरप्राइज हो जाएगा कि ये क्या हुआ। तो आप लोगों से हमेशा मैं कहता हूं कि जब जब आप लोगों के साथ धोखा करते हैं, मिसकमिटमेंट करते हैं, तो उतने ही लोग ज्यादा ऐड होते हैं नाउमीद होकर। अगर आप लोग सच बोलते तो शायद आज ये प्रोटेस्ट ना हो रहा होता, बट ये आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है। वी आर नॉट द वंस, वी आर नॉट द कल्प्रिट्स। हमें हमारी जुडिशियल सिस्टम ने रोड पर लाया है, हमें डीएचए की नाइंसाफ़ी ने और डीएचए की वादा खिलाफी हमें रोड पर लेकर आई है। और वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं उस लम्हे को याद करें जब हाथ जोड़कर मैंने तमाम इफेक्टिव्स के बिहाफ पे आप लोगों की मिन्नत की थी कि खुदारा ये आप लोगों के लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, डीएचए ने पूरा पाकिस्तान फतह किया है, कौन सी जगह है जहां पर डीएचए नहीं है। तो कहीं भी किसी डेवलप जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वहां पर 8 मरले की ज़मीन दे के आप हमारी भी जान छुड़ाएं, और हमारे जो इफेक्टिव भाई इतने सारे हमारे साथ हैं जिनको हम जानते हैं उनकी नज़रों में भी हमें सुरखरू कर दें। हमें इंडिविजुअली कुछ मत दें, लेकिन हमें एक साथ ऐसा फैसला करें पाकिस्तान में कहीं भी जो डेवलप्ड जगह है वहां पर आप हमें अकोमोडेट कर दें। लेकिन शायद ताकत का नशा इतना ज़्यादा होता है कि उसमें हमारे हाथ जोड़ने और हमारी मिन्नत की कोई अहमियत नहीं है। ये एक हकीकत है, आप सबको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, जबकि जब उस लोहे की स्ट्रेंथ उस दूसरे लोहे से ज़्यादा हो, तो अदरवाइज सिर्फ चिंगारियाँ उठती हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने ये प्रोटेस्ट का जो पोल फॉर्म है ये अपलोड कर दिया है, आप तमाम लोग उसको फिलअप करें और बताएं कि हमें प्रोटेस्ट कहाँ करना है। जहाँ तक डेट की बात है, तमाम मेरे इफेक्टिव भाई सुन लें, प्रोटेस्ट, मेगा प्रोटेस्ट विल बी हेल्ड इंशाल्लाह ऑन 13th of September. God bless you all. Thank you very much. इंशाल्लाह we will keep meeting now. हम बातचीत करते रहेंगे and we will organize it. We will give you the committee members who will be leading the protest, and we will keep secret those teams कि जो टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, टीम नंबर 3 का इंशाल्लाह हम बैकअप के साथ चलेंगे, और हम छोटे छोटे वी विल मेक द स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह लेटर ऑन। वो अभी उसका टाइम नहीं है, आपको बताएंगे। आप लोगों को मज़ा आएगा कि हाउ ऑर्गेनाइज वी विल बी और किस तरीके से हम एक नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।